आप अगर आप पढ़िएगा, मैं अब अपने मैसेज में आ रहा हूँ, हालेलुया, गवाही में हो गया, मैं मैसेज में आ रहा हूं कि परमेश्वर जो है, वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16 वचन, उसे हम पढ़ लेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है, ना तू ठंडा है और न गर्म, ना तू गर्म है। हालेलुया। हाँ, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तू या तो ठंडा हो या तो गर्म हो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो है पापी को भी पसंद करता है। कैसे बोले, पापी कैसे पसंद करता है? हालेलुया। और धर्मी को भी पसंद करता है। पापी को हुआ जो ठंडा है, हालेलुया, गर्म जो है जो परमेश्वर में मन फिराए हुए है। हालेलुया। लेकिन बीच वाले लोगों से परमेश्वर थोड़ा सा दूरी बना के रखता है, वो गुनगुने मसीह। हालेलुया। क्यों परमेश्वर बोलता है ये दोनों के बीच में मत आना, चाहे तू संसार में रहो या तो तू प्रभु ईश्वर के आत्मिक जीवन में तू बढ़ता चला जा। हालेलुया। या तो आप ज्योति में या तो आप अंधकार में, बीच में हमें अपने लाइफ को नहीं फंसा के रखना है। हालेलुया। कुछ गुनगुने मसीह का लक्षण जो मैं बताना चाहूंगा प्रभु के प्रियजन, वो क्यों परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इसको। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, कि तू न तो ठंडा है, ना तू ठंडा है और न गर्म, ना तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म तू होता है, ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, और न ठंडा है, ना तू ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। दैट मीन्स कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मसीह को छोड़ने के लिए है। हालेलुया। क्यों मैंने बोला पापियों से परमेश्वर देखिए पसंद है? क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर के पास दवा है। हालेलुया। उसके पास क्या है? यीशु मसीह के पास उसका लहू है जो उसके पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी है, जो मन फिरा लिया, उसके लिए परमेश्वर पसंद है, क्योंकि वो मन फिरा लिया पाप से। हालेलुया। लेकिन बीच वाले से परमेश्वर पसंद नहीं है। जो गुनगुने हैं उसे परमेश्वर पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता वचन कि मैं अपने मुंह से उसे क्या करने वाला हूँ? उगलने पर। मतलब उसके साथ वो रिश्ता हटने वाला है। हालेलुया। जो इधर भी पैर रखे हैं उधर भी पैर रखे। हालेलुया। वो निर्णय लेने पा रहे हैं, वो संसार में भी जाके एंजॉय कर रहे हैं और वो आत्मिक जीवन में भी जाके एंजॉय कर रहे हैं। वो वहां भी जाते हैं कि लोग प्रसन्न हो, यहां भी प्रसन्न हो जाए, तो यहां भी मेरा नाम हो, यहां पर भी मेरा नाम हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हम लोग देखते हैं कि संसार में जो लोग हैं एक तरह से परमेश्वर से देखता है कि चलो तुम संसार में हो। जो संसार में जो लोग हैं वो क्या है, एक तरह से संसार में वो लोग चाहते हैं कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका विवेक और बुद्धि क्या है, बंद है। हालेलुया। वो अंधकार में क्या है, अंधकार के कारण वो ज्योति को नहीं देख पा रहा है, वो अच्छे बुरे का उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका विनाश का एक दिन कारण क्या बनने वाला है। हालेलुया। बहुत लोग पाप में जन्म ले रहे हैं, बहुत लोग पाप में ही मर जाते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद, ऐसे जो मर जा रहा पसंद। लेकिन संसार के लोग क्या है, मसीह लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों से ज्यादा, क्योंकि अगर वो संसार में खुशी मना रहे, आनंद मना रहे, सारा चीज कर रहे, कि वो जान रहे कि मैं पाप कर रहा हूं और मैं पाप में ही रहना चाहता हूं। उनका अपना डिसीजन है। हालेलुया। उनका अपना एक निर्णय है, उनका अपना एक सोच है जो उनके समझ में, उनके कार्य में वो नजर आता है। हालेलुया। लेकिन वे ज्यादा क्या होता है ना, आप लोग बाइबल में पढ़े होंगे धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी को। हालेलुया। धनी व्यक्ति क्या है, अपना संसार में था और संसार की रीति से एंजॉय कर रहा था, वो आनंद मना रहा था। हालेलुया। लाजर भले गरीब था लेकिन वो परमेश्वर को याद करता था। हालेलुया।
वो अपने आप में दीन और नर्म बना हुआ था। वो उसके धनी व्यक्ति के वो फाटक में जाके बैठता था और वो जो टुकड़े मिलते थे, जो उसके जो भी रोटी मिलता था, जो भी टुकड़े खाने के मिलते खाता था, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करता था कि प्रभु मेरे इस शरीर को तू चंगा कर। हालेलुया। दोनों का जीवन जिया। हालेलुया। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो धनी व्यक्ति जैसा है, बहुत पैसा है, धन है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। लाजर के पास धन नहीं था, लेकिन मरने के बाद उसको जीवन मिला। हालेलुया। जैसे ही मरा, स्वर्गदूतों ने उसे क्या किया? उठा के ले गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है अब्राहम के गोद में वो नजर आया। हालेलुया। और धनी व्यक्ति जब मरा, उसका आंख जब खुला, वो कहां नजर आया? नरक में, आग में जलता हुआ नजर आया। हालेलुया। आपका धन आपको कभी नहीं बचा पाएगा, लेकिन अगर मसीह जो गुनगुने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर ऐसा स्वभाव है, प्रभु मुझे कहीं ना कहीं जांचने का जरूरी है, क्या मैं गुनगुना तो नहीं होते जा रहा हूं, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा, जिसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे मैं छोड़ने के लिए, मैं उसे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हालेलुया। क्या हम अपने लाइफ को जब देखते, जब अपने जीवन को देखते, प्रभु के प्रियजन, हमने कहा अभी हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हमारा संगति में जब परमेश्वर का नाम आ जाता है, यीशु मसीह का नाम आ जाता है, तो मेरा जीवन बदला हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि छोटी सी कलीसिया में सभी लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह 4 साल 5 सालों के बाद ये नजर आ रहा है कि सब कुछ उस आत्मा के किए हुए कराए में आज आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए अगुवाई पा रहे हैं। आमीन आमीन। लेकिन आज भी प्रभु के प्रियजन, वो गुनगुना वाला स्वभाव जो है, हमें और परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। हमारे पास एक पक्ष होना चाहिए, या तो मैं गर्म रहूं या तो मैं ठंडा रहूं। गुनगुने वाला स्वभाव मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर को गलत चीज खा के अशुद्ध नहीं करना है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मेरे मंदिर को अशुद्ध करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। तरह तरह का बीमारियां, तरह तरह का रोग, तरह तरह का तकलीफ इसलिए आता है क्योंकि इसने परमेश्वर का दिया हुआ चीज को उसने इज्जत नहीं किया, उसका बहुमूल्य नहीं समझा, और उसने मनमानी करके इस शरीर को अपने तरीके से जिया। हालेलुया। जब वो कष्ट में, वो तकलीफ में जब जीवन में आ जाता है प्रभु के प्रिय, तब समझ में आता है यह शरीर कितना बड़ा धन है उस जीवन के लिए। हालेलुया। जिसे हमने ध्यान नहीं दिया, जिसे हमने समझा नहीं कि ये कितना जरूरी है परमेश्वर के लिए, ये हमें कितना पवित्र रखना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रियजन, हम लोग देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति का जीवन एक सांसारिक जीवन था। हालेलुया। और एक वो लाजर का जीवन तो आत्मिक जीवन था, और अंत में उसका फल दोनों को हम लोग नजर आता है। आमीन आमीन। और मैंने क्यों कहा कि संसार के लोग मसीहत में जो आत्मिक लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों होते हैं मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत नाप तोल के काम करते हैं। अगर बाइबल में लिखा हुआ अगर तुम घर बनाने जाओ तो पहले बैठ के हिसाब कर लो। हालेलुया। राजा अगर युद्ध में जाता है तो पहले वो शत्रुओं को भी देखता है और अपनी सेना को भी देखकर अपने हिसाब किताब कर लेता है कि कैसे इस तरीके से होगा। प्रभु में अगर मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूं तो अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। हालेलुया। कि मेरा कदम जब आगे बढ़ गया तो मेरा सब कुछ में प्रभु ही नजर आना चाहिए। आगे जाके ऐसा ना हो कि मम्मी कह रहा, पापा कह रहे, रिश्तेदार कह रहा, चाचा कह रहे, चाची कह रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, हम मिली जुली सरकार बन गए। हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश नहीं होगा। इसलिए पहले निर्णय ले लेना, समझ लेना है कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो मैं मसीह को ग्रहण करने जा रहा हूं, उसका आगे किस तरीके से अगुवाई होगा। हालेलुया। तो व्यक्ति मंदिर के पास जाते हैं तो वहां क्या नजर आता है आपको? एक व्यक्ति जाके क्या करता है? बोलता है क्या है कि प्रभु मैं तेरे कामों को इतना करता हूं, तेरे वचन को पढ़ता हूं, इतना 3 टाइम प्रार्थना करता हूं। हालेलुया।
और एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला जो होता है, वो पीछे खड़ा होता है, वो नजर उठा के भी प्रभु को नहीं देखता। हालेलुया। और वो अपने पाप के प्रति पश्चाताप करता। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने काम को गिना रहा और एक व्यक्ति अपने पाप को गिना रहा। हालेलुया। जो गुनगुने मसीह होंगे वो अपने काम का बड़ाई ज्यादा करेंगे, हमने किया, हमने किया, हमने किया। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में जो आत्मिक रूप से होंगे वो परमेश्वर को बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, एक व्यक्ति क्या कर रहा है वहां पर, अपने काम को गिना रहा है और एक व्यक्ति अपने पाप को गिना रहा है। वह परमेश्वर के सामने खड़ा होने के भी योग्य नहीं समझ रहा है कि मैं नजर उठा के उसे मैं देख सकूं। हालेलुया। हम और आप को चीज के गिनाते हैं। हालेलुया। हम बोलते हम लोग इतने साल से मसीह में हैं, मैंने इतने साल से ये चीज किया, मैंने इतने साल से वो चीज किया, मैंने इतने साल से ये चीज दिया। हालेलुया। जो कुछ भी किया परमेश्वर के अनुग्रह से किया। मेरे और आपके जीवन में ये लायक बनाया तो प्रभु ने बनाया, सामर्थ दिया प्रभु ने दिया। हालेलुया। आज आप यहाँ आके संगति कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर ने आपको मन दिया तब कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग चर्च आके भी चर्च से बाहर रहते हैं। हालेलुया। यहाँ तो रहेंगे भी लेकिन यहाँ नहीं भी रहेंगे। लेकिन आप और हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे प्रभु के प्रियजन, यह बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग बाइबल में एक घटना को देख रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया दौड़ता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती कैसे आया? दौड़ता हुआ। दौड़ता हुआ मतलब उसके अंदर कितना उत्साह और कितना मन होगा। वो आके बोला कि अनंत जीवन स्वर्ग के राज को पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। 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 उसने कहा कि मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने, कि व्यवस्था की बातों को तू जानता है। उसने कहा मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं। हालेलुया। 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 मैं लड़कपन से चल करता आ रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो बोलते हैं मैं, तू जो जन्म ने लिया था ना उससे पहले मसीह में हूं। तो जब तू जन्म नहीं लिया होगा तब से मैं मसीह हूं। बहुत लोगों को आप ऐसे सुनते होंगे। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति कह रहा कि जब तू जन्म भी नहीं लिया था, प्रभु मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं। दान देना, दशवांश देना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सारा चीज। हालेलुया। प्रभु बोला व्यवस्था के बारे में तो वो बता दिया, मैं वचन भी जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। किसी से आप पूछेगा तुम्हें प्रार्थना करने आता है? बोले हाँ आता है। हालेलुया। बोलो प्रार्थना करने के लिए, तो बोलेगा प्रभु तू सब कुछ जानता है। आमीन। तुमको वचन आता है? बोला हाँ प्रभु वचन भी आता है। बोलो बोलो। मम्मी कौन वचन बोलती है? हालेलुया। एक दो वचन हमको याद रहता। हालेलुया। लोग यीशु को सताएंगे तो मुझे भी सताया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, तो अरे इसको प्रार्थना भी आ रहा है, इसको वचन भी आ रहा है। हालेलुया। आज भी प्रार्थना आता है? बोला हाँ। तो प्रभु का प्रार्थना करके सुने, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते है बोल के पूरा आमीन। हम लोग हर संडे करते हैं, वो भी सुना देगा। हालेलुया। 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 उसमें लिखा हुआ है प्रभु के प्रियजन, उसमें मरकुस 10:20 पढ़िएगा, उसमें उस वचन को थोड़ा सा लाइन को देख लीजिएगा। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखिए, अगर हम किसी चीज का दावा करते हैं तो वो गुनगुने मसीह का निशानी है। हालेलुया। मैं लड़कपन से करते आ रहा हूँ, मैं इतने साल से मसीह हूँ, मैं इतने साल से प्रभु को जान रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन को मैं जानता हूँ इस तरीके से बात करते हुए।
ये धनी व्यक्ति भी दावा कर रहा है मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु को ही फंसा दिया, ये तो व्यवस्था की बात है। हालेलुया हालेलुया। अब क्या करे, यीशु मसीह ने उसको देखा, गौर से बोला तुझ में एक बात का घटी है। हालेलुया। हालेलुया। तुझ में एक बात का, जो ऐसे मसीह बोलने वाले होते हैं उसको सिर्फ बोलिए, जैसे इसको बोला यीशु मसीह, हाँ तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की गति है, जा जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे उसे बेचकर बेचकर कंगालों को दे। कंगालों को दे दे। वो सब कुछ जानता था, बाइबल जानता था, प्रार्थना करना जानता था, दान देना जानता था, गवाही देना जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन प्रभु बोला तुझ में एक बात की घटी है, जो तेरा मन है तेरे धन में लगा हुआ है। हो सकता है प्रभु के प्रियजन, हम धर्मी बनने की चाहत में, एक मसीह अच्छा बने, चर्च में नाम कमाने की चाहत में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है इसका मन नहीं है। जब प्रभु ने उसे आज्ञा दिया जा सब बेचकर कंगालों में बांट दे, उसका मन क्या हुआ? यह सुनकर पढ़ो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। और प्रभु ने कहा आके मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर, इस बात को सुनते उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उदासी छा गई। और वह, रुकिए, क्या हो गया? उदासी 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 छा रहा था कि नहीं छा रहा था? इतना पैसा दे दें। हालेलुया। मन कहाँ था? उस जगह में अटका हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। इस एक बात का घटी है, मेरे पीछे चलने का निर्णय कौन लेगा? हालेलुया। प्रभु ने किसी को बोला कि गला में क्रूस लटकाओ, बोला क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु किसी को नहीं बोला, वो क्रूस उठाना ही हमारा आत्मिक जीवन का मेन लक्ष्य है। हमें क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, उस दौड़ को पूरा करने के लिए जो हमें और आपको प्रभु ने दिया है। परमेश्वर हर एक वो चीज आपसे दूर करना चाहता है जिससे आप ज्यादा प्रेम करने का दावा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन नहीं, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर होना चाहिए धन। उस धनी व्यक्ति के चेहरे उदास हो गया। कौन व्यक्ति था वो? जो बाइबल जानता था। वो बोला मैं लड़कपन से सब कुछ करता आ रहा हूं। ये मायने नहीं पड़ता कि आप कितने साल के मसीह हैं। हालेलुया हालेलुया। आप कितने साल से प्रभु को जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है सब कुछ देकर मेरे पीछे हो ले। सब कुछ देने वाला लोग ही गर्म मसीह हो सकता है। आमीन। जो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। उसे परमेश्वर यीशु मसीह जांच रहे थे कि इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि हृदय को जांचने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मेरे अनुग्रह से जीना चाहता है कि अपने बल बुद्धि के? वो मेरी आत्मा की अगुवाई में जीता जाता है, या वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। वो अपनी समझ को लगा रहा है। हालेलुया। कभी कभी परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि निर्णय लेने में हमको लगता है अरे यहां पर हम ऐसा निर्णय लेंगे तो हम क्या करेंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें हमारे जीवन को अच्छी तरीके से वो देख रहा है कि मेरी कमजोरियां किस जगह, किस क्षेत्र में है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि आप कहां पर गिरेंगे, क्योंकि आपका मन वहां पर लगा हुआ है। वो जानता है कि आपका मन वहां पर नहीं जा रहा जहां पर यीशु को पीछे चलने वाला बात हो। प्रभु वो 24 घंटे में देख रहा है कि आप कितना घंटा प्रभु को समय पीछे दे रहे हैं। आप बाइबल के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपको देख रहा परमेश्वर उसमें चल कितना रहे हैं। हमें अपने आप को देखने का जरूरत है। प्रभु के प्रियजन, क्या हम गुनगुने तो नहीं होते जा रहे हैं ना? हम रह के भी दिखाना चाहते हैं कि हम मैं मसीह हूं।
कौन मसीह है? गुनगुने मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे ऐसे इस स्वभाव को पसंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी गुनगुने मसीह जो संसार में पाए जा रहे हैं प्रभु का प्रियजन, आप देखिएगा। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल से, जो आपको आज के सिनेरियो में, आज के प्रेजेंट डे में आपको नजर आएगा वे लोग। हालेलुया। आप निकालिएगा प्रेतों काम 8 का 13 वचन से। तब समौन ने स्वयं भी, सामोन जादूगर के बारे में सभी को पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसको देखिएगा। हालेलुया। हाँ, विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर, वो जादूगर था, वो जादू दिखा के लोगों से पैसा कमाता था, वो उस तरीके का था, लेकिन उसने विश्वास किया और क्या किया? बोलिए सबको, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया, जो हम और आप किए हैं। हालेलुया। हाँ, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और वो किसके साथ रहता था? फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हाँ, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देख के क्या होता था? क्या होता था? चकित होता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आज गुनगुने मसीह चिन्ह और चामत जहां होते हैं वहां पर दौड़ के भागते हैं। जितना देरी प्रभु के पीछे नहीं भागेंगे, वो चिन्ह चमत्कार के पीछे भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो देखकर चकित होता था, मैंने उसके अंदर वो चाहत हो रहा था। हालेलुया। हाँ, क्या हो रहा था? 14 भी पढ़ें। पढ़ते जाओ। जब प्रेतों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हालेलुया। वो देखता था कि जब वो लोग चेले लोग हाथ रखते थे, वो लोग पवित्र आत्मा से भर जाता था। उसको देख कर बड़े अंदर में चाहत था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की मिराज को, परमेश्वर के अभिषेक को बहुत सारे लोग पैसे के द्वारा खरीदना चाहते हैं। देखिएगा इस जादूगर का सोच और जीवन आज के लोगों में है कि नहीं। बहुत बड़े कोई सामर्थी पास्टर मिल जाए, कोई चिन्ह चमत्कार करने वाला पास्टर मिल जाए, वहां दौड़ के चल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन को नहीं मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोशल मीडिया में पढ़िएगा तो बहुत सारे झूठे झूठे वचन के अकॉर्डिंग जो नहीं है वहां पर आपको नजर आते रहेंगे। कोई यीशु मसीह के नाम से कोई तेल बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है, और गुनगुने मसीह के जो लक्षण के लोग हैं वहां पर वो जाके खरीद भी रहे हैं। क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरे चर्च में उसे चंगाई नहीं मिलेगा, जाके उसे 15,000 देगा, 20,000 देगा, या इस तरीके का। वो सामोन जो जादूगर था वो देखकर चकित हो रहा था कि वो सामर्थ हमें भी मिल जाए। आज लोग मन पर फिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का चेला के ऊपर जो उतरा पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो यूं ही नहीं उतरा था। आज मैं गुनगुना रहूंगा और परमेश्वर की सामर्थ्य मांगते रहूंगा, वो कभी नहीं होने वाला है। हालेलुया। वो सामोन जादूगर इस बात को था कि मैं इसको अगर मिल जाए तो मेरा भी नाम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज के मसीह शॉर्टकट तरीके से सब कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया। हम चर्च में आए, कुछ ही दिनों में हमको सब कुछ मिल जाए, हम लीडर बन जाए, हमको ज्यादा कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, हमको मेन माना जाए। बाइबल खोल के पूछने बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं बता पाएंगे।
हालेलुया। लेकिन दावा करेंगे हम इतना साल से मसीह में हैं। लेकिन प्रभु के प्रियजन, उसको देखिए क्या आगे होता है। हाँ, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सामोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। उनके पास क्या लाया? रुपए। क्या लाया? रुपए। आज सब कोई जाके आशीष पाना चाहते हैं रुपया देकर, है कि नहीं? आज सामोन जैसा जादूगर बहुत लोग हो गए हैं, गुनगुने मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो जाके पैसा से प्रभु का आशीष लेने के लिए जा रहे हैं, जीवन में मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगाई शरीर का चाहते हैं, लेकिन आत्मा का चंगाई नहीं चाहते हैं। क्या हुआ? पैसा लेके गया तो उनके पास रुपए लाकर कहा, उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, जिस किसी पर हाथ रखूं, वो पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने, देखिए ये बात उसके मन में चलते आ रहा था कि अरे वो चिन्ह चमत्कार हम भी दिखा सके, वो अधिकार और सामर्थ्य मुझे भी मिल जाए। हालेलुया। ये अधिकार सिर्फ प्रभु स्वर्ग से देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय इच्छा आपके साथ बना हुआ है, आप प्रार्थना कीजिएगा, रोगी चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सब कोई सोचेगा कि मैं हाथ रखूं और दुष्ट आत्मा भाग जाए, रोगी चंगा हो जाए, वो कभी नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज पैसा देके लोग आशीष करना चाहते हैं, वे लोग किसमें कैटेगरी में आएंगे? ना वो ठंडा है, ना वो गर्म है, वो गुनगुने मसीह में आएंगे। हालेलुया। वो लोग बाइबल का वचन नहीं पढ़ा है। जो सेत मेत में दिया जाता है उसे सेत मेत में ही दो। ना कोई आशीष और अभिषेक, कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े भीड़ वाला चर्च में जाएंगे, बड़े बड़े भीड़ में जाएंगे कि वहां पर हमको ज्यादा देखभाल मिलेगा, ज्यादा हमको फैसिलिटी मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग छोटे झुंड में आने के लिए मन नहीं करते। अरे ये छोटा झुंड है, यहाँ पर तो हर चीज में पैसा मांगा जाता है। हालेलुया। कुछ होता, पैसा दीजिए। हालेलुया। हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ चर्च में जाएंगे, वहां हमको देखभाल करने मिलेगा, वहां समय समय पे राशन पानी मिलता है, वहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसने अपने जीवन में खोया क्या? हालेलुया। वो जादूगर सामोन जब ऐसा चाहता था, क्या उसे मिल गया? पतरस ने उसे क्या किया? तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तूने परमेश्वर का दान को रुपये से मोल लेने का विचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नजर में आप आशीषित हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर आपको खुद बढ़ाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर वो चीज को कभी नहीं कोई रोक पाएगा जो आपको परमेश्वर देना चाहता है। मैं इस चीज को, चूंकि जो मैं मिनिस्ट्री करते आया हूं, जो मैं देखना चाहता प्रभु के प्रियजन, जैसे कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। हालेलुया। मुख्यमंत्री जेल में है तो उसका चाचा मुख्यमंत्री बन गया। हालेलुया। पास्टर का बेटा ही पास्टर बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। भविष्यता का बेटा ही भविष्यता बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं, परमेश्वर को आप सब कुछ देने वाला हृदय रखते हैं, परमेश्वर आपको वहां से चुनकर यहाँ लाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ से चुनकर आपको आगे ले जाएगा। मैं अपने मिनिस्ट्री में इस बात का परमेश्वर जो सिखाया है, जो मैंने देखा है कि नहीं, किसी से पक्षपात नहीं करना है सेवकाई में।
सब बराबर हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं बराबर हूं, इस बात के ध्यान में रखना हमेशा इस चीज को, क्योंकि सेवकाई में चलाने वाले सामर्थ परमेश्वर देता है, बुद्धि परमेश्वर देता है। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, कोई अनफेवरेट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सबके आत्मिक जीवन के बारे में सोचता हूं कि सब बड़े और सब परमेश्वर को महिमा दे। आमीन। यही सोच है कि आज आप लोग थोड़ा सा कुछ बड़े परमेश्वर में आशीष को बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात वो मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है जो मुझे बहुत बुरा लगा। हालेलुया। लोगों को बढ़ाया नहीं जाता है। मैं जब एक संथाल एरिया में मिनिस्ट्री कर रहा था प्रभु के प्रिय, वहां का पास्टर को समझा के मैं थक गया कि आप बाहर से पास्टर बुलाते हैं, बाहर से लोगों को तैयार करते हैं, लेकिन अपने चर्च के लोगों को क्यों नहीं तैयार करते हैं। वो इस बात का डर था कि अगर वो लोग बढ़ जाएंगे तो मेरा सीट चला जाएगा। जब मैं वहां सेवकाई किया, 1 साल किया प्रभु के प्रिय, वहां बहुत सारे काम हुआ प्रभु का, वहां बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ। वहां यूथ में वहां जो लोग चर्च नहीं आ रहे थे, चर्च आना स्टार्ट हो गए। परमेश्वर का वहां अच्छा कार्य होने लगा। वहां जो पुराना पास्टर था उसको लगा कि मेरा सीट चल जाएगा क्योंकि लोग उसकी बात ज्यादा मान रहे हैं। आज ये सोच के साथ जहां पर मिनिस्ट्री हो रहा है, वो कलीसिया, वो चर्च नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आज का डेट में जब सुनने मिलता है वहां का क्षेत्र के बारे में पास्टर नहीं है, अब वो मर चुका है, और वहां कोई लीडर तैयार नहीं हुआ, कोई वहां चर्च वहां लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज चर्च ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। मैं बाहर से बुलाने जाऊंगा कि मैं अपने लोगों को तैयार करके उसे मैं बनाऊंगा। हालेलुया। आप लोग ऐसा बनिए कि आपको लोग बाहर बुलाए। उस चर्च का भाई और बहन को बुला, वहां के लोग परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, सेवा में आगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दर्शन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग यहां से जाएं बाहर से सिर्फ अपने पास बुलाने वाला नहीं आए। बाहर से पास्टर को बुला लिए, 3 दिन का आत्मिक जीवन बना लिए, 3 दिन के बाद चौथा जीवन वैसे ही चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या, कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है कि भेड़ कहां जा रहा है, नहीं जा रहा। प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जादूगर शॉर्टकट तरीके से क्या करना चाह रहा था, परमेश्वर की आशीष को लेना चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को लेना चाह रहा था। आज मसीहों में शॉर्टकट तरीका बहुत है, वो समय देना नहीं चाह रहे कि परमेश्वर मुझे जिस तरीके से तैयार कर रहा है, वो तकलीफ में, दुख में, उतार में, चढ़ाव में, वासियों में, हंसी में, खुशी में, सब चीज में परमेश्वर में कुछ सिखा रहा है। हमें वो चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमें तुरंत 1 साल बाद बपतिस्मा मिल जाए, दूसरा साल में हमें प्रभु भोज मिल जाए, तीसरा साल में हमें लीडरशिप मिल जाए, चौथा साल में हमको पास्टर बना दो, वो सब कुछ कर दो। हालेलुया। सेवकाई करके, मेहनत करके परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए हमारे जीवन में नहीं। हालेलुया। अगर मैं बोलूंगा आपको कि मैं 16-17 साल लगातार सेवकाई किया तब मैं पास्टर बना, आज आपके अंदर है कि मैं तुरंत पास्टर बन जाऊं, आप गिर जाइएगा। हालेलुया। कि प्रभु उस मिनिस्ट्री के दौरान बहुत कुछ सिखाया, आज भी सिखाते चला जा रहा है। हालेलुया। एक भाई, मैंने आज का जो सिनेरियो है कि मसीह लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में बाइबल का वचन भी पढ़ते हैं। हालेलुया। तो लोग बुरा बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैसे मैंने सुबह उठेंगे वो बाइबल ऐसे खोले, आज प्रभु का बात किया हमसे, क्या है ऐसे बाइबल खोले, सुबह उठे और बाइबल शुरू से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे खोलेंगे, आज प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो हालेलुया। एक भाई पूरा एकदम आत्मिक रूप से बोला परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। तो दिमाग बंद किया, ऐसे उंगली रखा, खोला, आंख खोला, तो उसमें वचन आया, उसने जाकर फांसी लगाया। ठीक है ना, कहा आया, उसने जाकर फांसी लगाया। वो थोड़ा सा सहम गया, ये कैसा वचन आ गया।
हालेलुया। हालेलुया। फिर बोला दोबारा ट्राई करते हैं, अभी दोबारा परमेश्वर बात कर ले। हालेलुया। फिर आगमन किया प्रभु मैसेज, हालेलुया। तो फिर दोबारा आया, तू भी जाकर ऐसा ही कर। वो बाइबल छोड़ दिया, बोला प्रभु हमने ऐसे ही नहीं करा, शॉर्टकट तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। वहाँ कैलेंडर में वचन पढ़ लेंगे, डेली उठेंगे, इसीलिए हिंदी का कैलेंडर नहीं दिया हम, इस साल इंग्लिश दे दिए। बहुत शॉर्टकट तरीके से क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग तो सुबह उठेंगे, एक वचन पढ़ लिए। कैलेंडर बदलने से जीवन नहीं बदलता है। हालेलुया। आप कैलेंडर का वचन पढ़ने से क्या हो जाएगा, डेली एक वचन है। हालेलुया। अच्छा ये इंग्लिश में दे दिए, किसी को यहाँ समझे में नहीं आएगा। चलो बाइबल पढ़ना सीखिए। हालेलुया। डेली एक चैप्टर, एक अध्याय पढ़ने का आदत डालिए। आपका पूरा बाइबल को सिक्वली जो आप पढ़ने का आदत डालिए। प्रकाशित वाक्य नहीं जाइए, पहले उत्पत्ति से आइए। हालेलुया। हम सीधे इंड कर दिए। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य धीरे धीरे पढ़ने का आदत डालिए। अभी भजन संगीता कैसे पढ़ाया जा रहा है, एक से स्टार्ट किया है ना, एक से पढ़ते 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 जाइए, 150 है भजन संगीता पूरा टोटल। आमीन। आमीन। प्रभु के प्रियजन, ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। जब उनके लायक वचन नहीं मिलता, बाइबल रख देगा। आज प्रभु बात नहीं किया हमसे, कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो अपने आदत को सुधारेंगे नहीं कि नहीं परमेश्वर ऐसे नहीं सिखाता, बाइबल पढ़ने का तरीका दूसरे तरीके से। आप ऐसे अंदाजा दांव मत लगाइए। हालेलुया। एक बांध के चंगाई के प्रार्थना होता चल जाते थे और उसके ऊपर पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करता था, वो गिर जाते थे। हालेलुया। और जो बीमारी था उसको बार बार बोला था मैं चंगी हो गई, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अब फिर कुछ दिन के बाद वही हो जाता था। झूठी गवाही, झूठी चंगाई। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसा करने के लिए क्यों जाते जब परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपने जीवन को प्रभु के पास लाइए। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को मैं पढ़ा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। रोमियो 1 का 24 पढ़िएगा, 24, 26 और 28। 1 का। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए क्या किया? छोड़ दिया। बोलिए क्या किया? छोड़ दिया। बाइबल में जानते हैं प्रभु के प्रियजन क्या एक सबसे बड़ा भयंकर बात है, सबसे बड़ा दंड क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। सबसे बड़ा दंड बाइबल में क्या है, एक बात को आप समझ लीजिएगा। इस बाइबल के अकॉर्डिंग तो वचन के अनुसार जब परमेश्वर आपको छोड़ दे, जब परमेश्वर आपको जब छोड़ दे, ये सबसे भयंकर दंड है। जब आपके गलतियों पे कोई बोलने वाला नहीं हो, माँ बाप अगर बच्चों को डांट रहे उनकी गलतियों पे, तब आशीषित है कि आप गलत करते करते सही में आ जाइएगा। आपके पास लीडर है, आपके पास पास्टर है, आपके पास जो कोई भी लोग है, आपका परमेश्वर जिस दिन आपके लिए साइलेंट हो जाए और आपको छोड़ दे, समझिए वो सबसे बड़ा दंड है। ताड़ना दे। पर जब दाऊद पाप किया समझता था, जब जनगणना किया उसने कहा तूने परमेश्वर के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। उसने बोला जो कुछ परमेश्वर के अधीन हो, जो वो दंड देना चाहता मैं उसे कबूल कर लूंगा। वो प्रार्थना करता है भजन संगीता में कि तेरा पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। सबसे भयंकर दंड है प्रभु के प्रियजन। हम वो हर एक के जीवन के लिए जब परमेश्वर क्या वचन कहता है, छोड़ दिया कि वे आपस में छोड़ दिया। अब आपको कोई अगुवाई नहीं मिल रहा है, आपका मन अब नहीं झलक रहा है। क्या करने के लिए छोड़ दिया? आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। मैं वहां शुरू से पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया।
जब आप नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, नहीं आपको बंद रहे, नहीं पश्चाताप आ रहा है, परमेश्वर क्या करेगा लास्ट में? जाओ। हालेलुया। 26 को पढ़ना। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। अब उसे वो चीज को मन फिरा के लाने का कोशिश नहीं कर रहा है, उसे क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। हालेलुया। हाँ, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यभिचार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हाँ, 26 वैसे ही व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 28 पढ़। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। उनके निकम्मे मन में छोड़ दीजिए, छोड़ देगा। हालेलुया। हम मन नहीं फिरा रहे, हमारे अंदर पश्चाताप नहीं आ रहा, हम वचन सुन के हम अपने दिल को प्रभु की ओर नहीं फेर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? जाओ, फिर आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। हालेलुया। वो कौन करेंगे? जो गुनगुने मसीह हैं। वो उन्हें परमेश्वर अवसर दे रहा है, समय से छोड़ दे, या तो वो छोड़ दे, नहीं तो एक दिन परमेश्वर छोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी लको बोला तो नहीं छोड़ेगा और छोड़ देगा। हालेलुया। अगर जो मन फिरा लिया उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जो अपने चाल चलन को लगातार उसी तरीके के कामों में, निकम्मे कामों में लगाए हुए, वो नए वचन सुन के मन फिरा रहे, परमेश्वर उसे छोड़ देगा। जो पाप में है वो और पाप करते जाए। हालेलुया। जो धर्म में है वो और धर्म के काम करते जाए, जो पवित्र है और पवित्रता में बढ़ते जाए, जो सेवा में है वो और सेवा में बढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर उसी चीज में उसको अगुवाई करता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो ऐसे काम करने वाले, परमेश्वर बोलता है उसे छोड़ दिया। हालेलुया। पूरा पढ़ देना उसको। कि वे अनुचित काम करें। 28 हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सोना मत, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। कहाँ कहा? हाँ? तुम बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते। कहाँ कहा? गतसमनी के गार्डन। कहाँ कहा? गतसमनी के गार्डन में जब वो प्रार्थना करने जा रहा था, उसके चेले बाहर थे। उसने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना। एक बार आया, सोता हुआ पाया। फिर उसको बोला जागते रहो, प्रार्थना। फिर लौट के आया, फिर देखा फिर वो लोग सो रहे हैं। हालेलुया। तीसरा बार आया, फिर देखा सोते हुए, फिर उसको क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? उसको छोड़ दिया। जाओ, अब तुमको शैतान के हाथ में पड़ना जरूरी है। या तो आपका मन अगर किसी चीज में लगा, वहां से छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका मन अगर हटीला बनता जाएगा तो एक दिन परमेश्वर का उपस्थिति आपसे छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर पुकार रहा है, उसकी आत्मा आवाज दे रही है, क्या आपको चुनना है? चुन लीजिए। आमीन। आमीन। लेकिन परमेश्वर छोड़ने से पहले कुछ आपको सलाह देगा। याद रखिएगा, क्या करेगा? छोड़ने से पहले आपको कुछ सलाह देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो सलाह क्या है? थोड़ा सा देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 3 का 18, 19, 20 पढ़िए। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहनकर। फिर से
इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। सम्मति मतलब क्या है? सलाह दे रहा हूँ। हालेलुया। देखिए कहाँ पर ये वाला बात आ रहा है जहाँ ठंडा और गर्म का बात है। हालेलुया। अब वह बोला कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ, हाँ, कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। तू धनी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम धनवान कितनों संसार में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में कंगाल हैं। हालेलुया। हालेलुया। अंबानी अपना बेटा, छोटा बेटा का प्री वेडिंग में 700 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। अभी शादी नहीं हुआ, प्री वेडिंग था। कितना? 700 करोड़। हालेलुया। उसको नहीं पता है कि उसका धन उसको नहीं बचा पाएगा। उसका धन उसको स्वर्ग में जगह नहीं देगा। हालेलुया। यहाँ पर तो वो हवाई जहाज, मर्सिडीज बेंज करोड़ों का खर्चा कर रहा है, लेकिन वहां पर वो कंगाल पाया जाएगा अगर वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो। आप जिस चीज के चाह में आज अपने जीवन को बिता रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के प्रियजन, वो चीज स्वर्ग में आपके पैर के नीचे रहेगा। वो चीज के ऊपर दिल मत लगाइएगा। तो कहां रहेगा? हमारे पैर के नीचे रहेगा। स्वर्ग का ऐसा व्याख्या किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर सलाह देता है कि तू वो चीज क्या कर, मुझसे मोल ले। हालेलुया। आगे, और सफेद वस्त्र ले सफेद वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अपने नंगेपन का लज्जा ना हो। हाँ, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेगा, तभी उसको साफ साफ नजर आएगा। आंख अभी धुंधला है। हालेलुया। हालेलुया। आंख क्या है? सुरमा लगाना है। जो परमेश्वर का ज्योति है, जो प्रकाश है, जिसे परमेश्वर चाहता है, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। हालेलुया। उस शुद्ध सोने के समान क्या परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। वो आत्मा का अभिषेक है, जिसे परमेश्वर में पवित्र करना चाहता है। ये चीज परमेश्वर बोलता है, सलाह दे रहा है कि देख, हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उसे मैं उल्हाना भी और ताड़ना भी देता हूँ। मैंने कहा अगर परमेश्वर आपको ताड़ना देना छोड़ दे तो आपसे वो छूट गया है। वो माँ बाप अगर बच्चे को सब कुछ में सही ठहरा रहे, वो गलत करके भी, वो माँ बाप सबसे बड़ा शत्रु ठहरेंगे। अगर परमेश्वर आप कहीं भटके हुए गलत रास्ते में चल गया, परमेश्वर आपको फिर से ताड़ना देकर अगर जरूरी पड़ा तो लेके आएगा। हालेलुया। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। वचन कहता है वो जिस जिस से प्रेम करता है, वो जिस जिस का मतलब क्या है, यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों से प्रेम करता है, उसे वो ताड़ना देता है। उल्हाना मतलब परमेश्वर वचन के द्वारा आपको कुछ बोल रहा है, सुन ले। हाँ, इसलिए सरगर्म हो। अब देखिए यहाँ पर एक स्वभाव और है, ठंडा, गुनगुना, गर्म। हालेलुया। अब यहाँ एक स्वभाव है, गर्म हो। हाँ, और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज भी परमेश्वर बहुत लोगों के हृदय के उस फाटक में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने अभी तक अपने हृदय का दरवाजा खोला नहीं। हालेलुया। 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 प्रभु को बाहर से खटखटाने के लिए मत खड़ा कीजिए, उसे अंदर आने दीजिए। वो परमेश्वर आपके दरवाजे के पीछे खड़ा होकर नहीं खटखटाना चाहिए। वेलकम कीजिए प्रभु, ये घर तेरा है। हालेलुया। जब हम आराधना में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम कलीसिया संगति में आते हैं, जब हम कॉटेज मीटिंग में आते हैं, जब हम फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, प्रभु के लिए आप वो हृदय का दरवाजा खोल के आइए।
हम लोग अभी गीत गा रहे थे, ये क्या गा रहे थे? आत्मा तेरा सिंहासन। हालेलुया। वो परमेश्वर को पूरा जगा दीजिएगा, परमेश्वर आपके साथ संगति कर सके, पवित्र आत्मा आपके साथ संगति कर सके। हालेलुया। हालेलुया। याकूब धनी था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से आशीष चाहता था। वो धनवान होने का घमंड नहीं किया। हालेलुया। सुलेमान के जैसा कोई धनवान नहीं था इस पृथ्वी पर। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के साथ मांगने की बात आया तो प्रभु मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमें कभी कभी अकेला छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप उसके निगरानी में रहिएगा। परमेश्वर हमें कभी कभी अकेला छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ तुम नाव में चढ़ के जाओ। हालेलुया। यीशु साथ में नहीं आया। नाव के पास सामने गया, थोड़ा दूर में तूफान आ गया। हालेलुया। नाव ऐसे ऐसे हिलने लगा, सब सोचा आज तो हम लोग गए। यीशु आपको छोड़कर देखना चाहता है कि आपका विश्वास कितना है उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। अकेले ही संसार में परमेश्वर आपको छोड़ता है। हम जब संगति में आते हैं, चर्च आते हैं, 3 घंटा 4 घंटा जो भी है, यहीं तक आप पवित्र बन के जीवन जी रहे हैं, या संसार में जब आप 6 दिन बिताते हैं वहां भी आप मेरा भय मानते हैं? यह प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। कि सिर्फ चर्च आने के समय और जाने तक ही हमारा स्वभाव ऐसा बना हुआ है। हालेलुया। चेले को आगे बेच के तूफान लाया, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी तूफान आएगा। क्या हम डरते हैं या विश्वास रखते हैं? हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में अगर रोग बीमारी आए तो एक बात को, जैसे हम लोगों ने बार बार एक चीज को दोहराते हैं, एक बात से, कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति आता है, वो इस बात को कहता है, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ था, बहुत सारे लोग अपने दुख तकलीफ संकट या परेशानियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मसीह जो लोग हैं जो अपने दुख तकलीफ परेशानियों के बारे में बात करते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपनी परेशानियों, क्या करते हैं? परेशानियों के बारे में बात करते हैं, परेशानियों से बात नहीं करते। प्रभु ने कहा इस पहाड़ से कहो। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? यस। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए सुनेंगे, आपके परेशानियों के बारे में बात करेंगे, परेशानियों से बात नहीं करेंगे। रोग के बारे में, रोग के बारे में बात करेंगे, रोग से बात नहीं करेंगे। यीशु ने कहा अगर उस पहाड़ से कहो तो उखड़ के चला जाएगा। हमारा विश्वास कैसा है? चेले को तूफान में फंसा के वो तूफान के बारे में बात कर रहे हैं या तूफान से बात कर रहे हैं? हालेलुया। 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 तूफान के बारे में बात कर रहे थे, वे लोग डर रहे थे। हालेलुया। जब तक हम उसके बारे में बात करेंगे तब तक हमारे जीवन में भय रहेगा। जब तक हम उससे बात करना सीख जाएंगे हम परमेश्वर को महिमा देना सीख जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मेरे साथ है वही प्रभु आपके साथ भी तो है। आप उसके बारे में बात मत कीजिए, उससे बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये दूर हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शेयरिंग प्रार्थना एक दूसरे को साथ, प्रभु मेरे उससे परेशानियों से जाके बात कीजिए। मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से भी, शरीर से दूर हो जा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है खुशबू? क्या बोले? परेशानियों के बारे में बात नहीं करना है,
से बात करना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने सिखाया हमें, इस पहाड़ से कहो, आज्ञा दिया, अधिकार दिया। हालेलुया। उस अधिकार का उपयोग करना है हमें मसीह जीवन में। सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। हम दूसरे को प्रार्थना रिक्वेस्ट ट्रांसफर करने से पहले उस प्रार्थना रिक्वेस्ट से बात करना सीख जाए। क्या प्रभु आपका बात नहीं सुनेगा क्या? जरूर सुनेगा। तरीका और हमारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। हालेलुया। चेले को प्रभु ये सिखाना चाहता था, जाओ तूफान में देख रहा जाते कभी कभी प्रॉब्लम में आने देता परमेश्वर। हालेलुया। देख रहे कि क्या बिहेवियर दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, देखिए, उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में, मसीह में, हालेलुया, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की। हालेलुया। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, परमेश्वर उसमें आशीष दे चुका है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह में जो मिरास, हमारा मिरास कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। हमारा मिरास कहाँ है? चर्च बदलने में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा हमारा मिरास कहाँ है? मसीह में है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष जो प्रभु हमें और आपको देना चाहता है, प्रभु वो दे चुका है। हालेलुया। पूरा हो गया? 1 हो गया। हाँ? 3 हो गया। हालेलुया। और हम लोग कहाँ दौड़ के जाते हैं? वो पास्टर के पास जाएंगे, उस पास्टर के पास जाएंगे, उस भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, इस चीज को जाएंगे, लेकिन मसीह के पास नहीं जाएंगे। प्रभु बोलता है सब प्रकार की आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में दे दिया है। हम जितना उसका करीब जाएंगे उतना सब कुछ को हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ना उस वचन को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं तुझ में और तू मुझ में, ये मसीह में है। हालेलुया। हाँ? स्वर्गीय स्थानों में, दूसरा स्थान में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। हाँ? सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। कोई लोग बोलता है हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। प्रभु का वचन पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है कि परमेश्वर बोलता है सब प्रकार का आत्मिक आशीष आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको जिस स्थिति में परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करके उपयोग कर सकता है। हजारों गवाहियां बड़ी पड़ी है मसीहत में कि मुर्दा जब जिंदा हो गया तो आप फिर भी, आप बिना हाथ पैर के भी हैं तो आप जीवित हैं। लाजर 1 दिन नहीं मरा था, 4 दिन मरे हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु जाके उसको जिंदा किया। आपका स्थिति किसी भी क्षेत्र में क्यों ना मरा हो, आप अगर आज से उस क्षेत्र के बारे में प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिएगा, परमेश्वर उसे जीवित कर देगा। हालेलुया। क्योंकि सब प्रकार का आत्मिक आशीष, स्वर्गीय आशीष यीशु मसीह में दे दिया गया है। जब उसके नाम का उपयोग करना हम सीख जाएंगे, जब हम बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बीमारी से बात करना सीख जाएंगे।
वो आत्मिक आशीष मेरे जीवन में, आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ भी है सब हम देना सीख जाएंगे। हालेलुया। तब हमारे लिए आत्मिक आशीष जो प्रभु ने रखा है सब कुछ मेरे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन। प्रभु के प्रियजन, ये परमेश्वर हमें सिखाता है, हम गुनगुने नहीं है। हमें परमेश्वर चॉइस करने के लिए दिया, बोला कि तू अगर ठंडा रहो या गर्म रहो, गुनगुने वाला स्वभाव में नहीं रहना। हालेलुया। और चाहे मुझे अभी तपती गर्मी आ रहा, हालेलुया, गर्मी आ रहा है, बोला हमको गर्म लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे, सेवकाई करेंगे कि नहीं करेंगे, दिमाग टेंशन, पसीना पोंछना पड़ेगा, रुमाल लो, कुछ भी लो, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई तो करना है। बीमार कोई पड़ेगा, कोई माथा दर्द होगा, कुछ भी हो जाए, दवा खाइए, खड़ा होइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, लेकिन सेवा करना है। प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए। मौसम के बदलने से मेरा जीवन नहीं बदलता है। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का वो स्वर्गीय आत्मिक भूख है तो कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। मैंने क्यों कहा कि वो मसीह में है आत्मिक आशीष। हालेलुया। आप देखिएगा अब्राहम और लूत के जीवन के बारे में, जब दोनों को चॉइस करने का दिया तो लूत ने चुना हरी हरी चराइयां। हालेलुया। स्थान को चुना उसने, हरी हरी चराइयां को देखकर वो चुन रहा है कि वहां पर आशीष मुझे मिल गया है, मेरे भेड़ बकरियां वहां खा पी के तंदुरुस्त होंगे, वो बढ़ेंगे। और वो अब्राहम मरुस्थल की ओर चल जाता है। लेकिन चुनाव लास्ट में पता चलता है कि कौन जाके फंसा। हालेलुया। 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 हम बाइबल पढ़े होंगे तो हम जान रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो लूत हरी हरी चराइयों को चुन के गया सदोम और अमोरा के बीच में। लास्ट में उसका उस जगह का कैसा नाश होता है। लेकिन अब्राहम मरुस्थल को चुनते हुए जाता है, जहां परमेश्वर मुझे ले जाए। अब वो मरुस्थल में भी परमेश्वर उसे बढ़ाता चला गया। उसे हरी हरी चराइयां ने, मेरे भेड़ बकरी कहाँ खाएंगी, वो चिंता नहीं। वो जानता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो अपने चरवाहा को जानता था कौन है। आज हमारा जीवन प्रभु के वो मरुस्थल के जैसा आपको लग रहा है, यहाँ तो कोई हरियाली नहीं है, आपको लग रहा होगा यहाँ कोई आशीष नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बढ़ रहा हूँ कि घट रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आप बने हुए हैं, आप कष्ट उठा रहे, आप तकलीफ में हैं, आप फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, धन्यवाद दे रहे। अंत भला तो सब भला। अभी अंत नहीं हुआ है, अभी चैप्टर बाकी है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। लोग ने आपके बारे में तरह तरह का भविष्यवाणियां की होगी, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लूत अपने चाचा अब्राहम से ज्यादा चतुर बन रहा था। हालेलुया। लेकिन लास्ट में अब्राहम ने उसे बचाया। जो लोग आज आपके विरोध में हैं, कल का दिन आप ही उसका जीवन बचाने का कारण बनिएगा। आमीन। हालेलुया। जो लोग आपको सोच रहे हैं कि ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, किसी चीज का नहीं है, प्रभु के प्रियजन में दावा करता हूं, आप मसीह यीशु में जो मिरास पाए हुए हैं, जो आशीष पाए हैं, जो सामर्थ पाए हुए हैं, एक दिन वही पुकार के आपको कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लूत ने कहा अब तो हम गए। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम की धार्मिकता के कारण उसको वो मदद पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आपको कह रहे हैं, जो पहचान बोल के बोल रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे देखेंगे इसका क्या होगा, इसका प्रभु इसको चला लेगा, इसका प्रभु इसको खिला देगा। बोला मेरा प्रभु मुझे भी खिलाएगा, आने वाले दिनों में तुझे भी खिलाएगा। आमीन। वेट एंड वॉच कि मेरा यहोवा चरवाहा कितना बड़ा दिल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप आओगे, मैं नहीं जाऊंगा। ये बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया है।
हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग भविष्यवाणी किया था आज वही लोग प्रार्थना करा रहा है। आमीन, आमीन। अगर आप प्रभु में है, प्रभु के प्रियजन, आप आशीष के संतान हैं। याद रखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिएगा। आप परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि उसका वादा है जो तुम्हें आशीष दे वो आशीष पाएंगे, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, आपका यहोवा परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य का वचन नहीं है जो झूठा हो जाएगा, जो बिना पूरा किए हुए वापस उसके पास चल जाएगा। जो बातें उसने आपको हमारे लिए कह दिया है, हाँ और आमीन में, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। मसीह यीशु में आप सभी कोई आशीष पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बस एक बात को ध्यान रखना, इस गुनगुने मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में जांचते रहना है कि मैं नहीं हूं। आमीन, 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 आमीन। हम जो आज हैं, आज हम जितना बेहतर है प्रभु के प्रियजन है, वो आगे जाने वाला हम और भी बेहतर से बेहतर की ओर बनेंगे। आमीन। ये अंगीकार करना है, जो कुछ आज मेरे पास नहीं है वो आने वाले दिनों में जो प्रभु की इच्छा में वो हमें मिलेगा। आमीन। क्योंकि सब प्रकार के आत्मिक आशीष परमेश्वर यीशु मसीह में हमें दे चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं।